नमस्कार, आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह और आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम राष्ट्रहित, जहां राष्ट्र से जुड़ी अहम पहलुओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं। और इसी बीच एक सबसे विशेष मुद्दा जो आपके लिए और पूरे राष्ट्र के लिए इस वक्त अहम है। हम बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर विवाद की, जो इन दिनों गर्मी की बढ़ती तपन के साथ देश के सभी धर्म में गर्माहट का एक अलग ही मंजर तय कर रही है। कहीं अजान के नाम पर माहौल गर्म हो रहा है, तो कहीं हनुमान चालीसा के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर हंगामा है, तो कहीं मंदिर के नाम पर विरोध के सुर दिखाई दे रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बवाल का एक अलग ही मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी बीच लाउड स्पीकर विवाद को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। योगी के सख्त निर्देश के बाद प्रदेश में कहीं लाउड स्पीकर आवाज धीमी की गई, तो कहीं लाउड स्पीकर को हटाया गया। वहीं इस विवाद को लेकर राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है। इस बढ़ती तपन से लाउड स्पीकर में क्या नया मोड़ आएगा, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। वॉल्यूम कम, सियासत लाउड। लाउड स्पीकर ने किया धर्म को गरम। महाराष्ट्र, यूपी समेत अन्य राज्यों में गूंजा लाउड स्पीकर विवाद। यूपी में योगी की लक्ष्मण रेखा, हिंदुत्व को बचाने की मुहिम शुरू। लाउड प्लस स्पीकर, यानी जिसका काम ही आवाज को दूर तक पहुंचाना है, फिर वो मस्जिद की अजान हो या मंदिर में गूंजती भगवान की आरती। लेकिन जिनके मन में ये बात घर कर गई कि लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतरवाए जा रहे हैं, तो वो सबसे पहले यूपी की तस्वीर को देख ले। अब यूपी के अलग अलग शहरों के गली मोहल्लों और चौराहों पर लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने से लेकर उन्हें उतारने का काम युद्ध स्तर पर किया गया। यूपी में लाउड स्पीकर अभियान के तहत कल तक प्रशासन ने 10,923 लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए, जबकि 35,221 लाउड स्पीकरों की आवाज़ कम की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार लाउड स्पीकर उतरवाने की कार्रवाई मस्जिद और मंदिर दोनों ही जगहों पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में करीब 1500 मंदिर है और सीएम योगी के आदेश के बाद काशी के अलग अलग मंदिर से लाउड स्पीकर हटाए जाने लगे हैं। काशी के बाद गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर, जहां के महंत खुद सीएम योगी आदित्यनाथ है, यहां लगे लाउड स्पीकर की संख्या को न सिर्फ कम कर दिया गया, बल्कि उनकी दिशा भी सड़क से मोड़कर मंदिर परिसर की तरफ कर दी गई। इन सब के बीच में अयोध्या के राम जानकी मंदिर और सुन्नी जामा मस्जिद ने मिलकर धार्मिक सौहार्द बनाए रखने का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। दोनों जगहों पर लाउड स्पीकर बंद करने का फैसला किया गया। स्थानीय एसडीएम ने बताया कि ये फैसला शांति समिति की बैठक के बाद हुआ। तो वहीं लाउड स्पीकर विवाद की जड़ महाराष्ट्र की बात करें तो वहां सियासी घमासान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद थमेगा या बढ़ेगा, ये कहना बेहद ही मुश्किल है। आपको बता दें कि मनसे चीफ राज ठाकरे ने प्रदेश सरकार से मांग की थी कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाए जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देंगे। इसके बाद मुंबई और ठाणे में हुई रैलियों में भी राज ठाकरे ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी थी। राज ठाकरे ने कहा था कि अगर 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो वो खुद इन्हें हटाना शुरू कर देंगे। ठाकरे ने आगे कहा था कि वो किसी विशेष धर्म की प्रार्थना के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने धर्म पर ही गर्व है। राज ठाकरे का बयान ऐसे समय में आया है जब मुस्लिम समुदाय का सबसे पाक माने जाने वाला महीना रमज़ान चल रहा है। लाउड स्पीकर पर मचे घमासान के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में राज ठाकरे को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन राज ठाकरे ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या मनसे चीफ राज ठाकरे हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे के सामने ब्रांड हिंदुत्व का संकट मंडरा रहा है? इस लड़ाई का क्या हल निकलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
फिलहाल लाउड स्पीकर विवाद को लेकर गिरफ्तार हुई नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को लेकर भी घमासान और तेज हो गया है। नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जो लोग हिंदुत्व के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदुत्व के लिए क्या किया। जब बावरी का ढांचा ध्वस्त किया गया था तो वे कहीं छिपकर बैठे हुए थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लाउड स्पीकर का मामला सबसे पहले बाला साहेब ठाकरे ने उठाया था और लगभग 1 साल पहले शिवसैनिक ही इस मुद्दे को उठा रहे थे। तो वहीं इस मसले पर शिवसैनिक सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। सेना के एक पदाधिकारी ने कहा, यह प्रदर्शन एक राजनीतिक कदम नहीं था, ना कि कोई धार्मिक। उन्होंने कहा, क्या संसद ने ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करवाने से पहले उनकी इजाजत ली थी? राणा दंपति हनुमान चालीसा पाठ से ज्यादा एक राजनीतिक स्टंट कर रहा था। हम मातोश्री के खिलाफ किसी तरह की साजिश बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा मंदिर है। लाउड स्पीकर का बवाल अब महाराष्ट्र, यूपी होता हुआ कश्मीर भी पहुंच गया है। वहां की राजनीति भी लाउड स्पीकर मामले को लेकर सनसनी में है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लाउड स्पीकर विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश में सियासत के लिए गलत माहौल बनाया जा रहा है। अगर बाकी जगहों पर लाउड स्पीकर इस्तेमाल होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? इसके साथ ही अब्दुल्ला ने कहा कि दिन में 5 बार अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? आप क्यों इस पर रोक लगा रहे हो? अब्दुल्ला का ये बयान ऐसे समय में आया जब पूरे देश में लाउड स्पीकर विवाद राजनीति और धार्मिक हलचल के साथ तपन में है। धर्मों के बीच लाउड स्पीकर का ये मसला कम होगा या एक बहुत बड़ा सवाल जो है सामने निकल कर के आ रहा है। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। नमस्कार।